गुड मॉर्निंग बेटा। भाषा माधुरी में हमने पाठ 7 तक पढ़ लिया है। उसका एग्ज़ाम भी हो चुका है और आज हम पाठ 8 पढ़ेंगे। प्यारे पेड़। प्यारे पेड़ यानी कि पेड़ जो हैं वो प्यारे होते हैं। क्यों होते हैं पेड़ प्यारे? क्योंकि पेड़ हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं। जब हम पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं तो हमें धूप नहीं लगती। कहीं भी बाहर गए हुए होते हैं तो हम पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। पेड़ हमें फल देते हैं, बहुत मीठे मीठे फल होते हैं। कोई पेड़ हमें जामुन देता है, कोई अमरूद देता है, कोई आम देता है। ये फल तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और पेड़ हमें ठंडी ठंडी और शुद्ध हवा भी देते हैं। तो इसलिए पेड़ों को प्यारा कहा गया है। तो पेड़ जो हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे कठिन शब्द दिए गए हैं। इठलाती। इठलाना होता है मटक मटक कर चलना, यानी कि अपनी अदा में चलना। कुत्र। कुत्र होता है काटना, कुतरना। शैतान। शैतान यानी कि शरारती। लकड़हारे। लकड़हारे होते हैं लकड़ी काटने वाले। लकड़ियाँ। पेड़ों की डालों को काटा जाता है और उनसे क्या बनती है फिर? लकड़ियाँ। सड़क के दोनों ओर फलों के पेड़ हैं। सड़क है, आपने भी सड़क देखी होगी ना। जब हम गाड़ी में जाते हैं तो सड़क पर से जाते हैं और सड़क के दोनों साइड में क्या होते हैं? पेड़ होते हैं। तो सड़क के दोनों ओर, यहाँ पर सड़क के दोनों ओर कौन से पेड़ हैं? फलों के पेड़ हैं जिन पर फल लगे हुए हैं। फल यानी कि फ्रूट। कोई आम का पेड़ है, यानी कि कोई आम का पेड़ है जिस पर आम लगे हुए हैं। तो कोई जामुन का पेड़ है जिस पर जामुन लगी हुई है। कोई अमरूद का है। आजकल पेड़ों पर अमरूद लगते हैं ना, मीठे मीठे अमरूद, बहुत अच्छे लगते हैं। तो अमरूद का, तो कोई शहतूत का, यानी कि अलग अलग फलों के पेड़ हैं। कहाँ पर हैं? सड़क के दोनों ओर। इन पेड़ों पर चिड़ियाँ चहकती हैं। पेड़ों के ऊपर चिड़िया बैठी हुई हैं और वो अपनी आवाज़ निकाल रही हैं, चहक रही हैं। गिलहरियाँ इठलाती हैं। जो गिलहरी हैं वो क्या कर रही हैं पेड़ों पर? कभी ऊपर जा रही हैं, कभी नीचे जा रही हैं, मतलब अपनी मस्ती में चल रही हैं। वो इठलाना होता है अपनी मस्ती में चलना, मटक मटक कर चलना, अपनी अदा में चलना। यानी कि वो अपनी मस्ती में एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर जा रही हैं, कभी नीचे आ रही हैं, कभी पेड़ के बिल्कुल ऊपर जा रही हैं। कौन? गिलहरियाँ इठला रही हैं वो। कोयल नीम की डाल पर बैठकर मीठी तान सुनाती है। कोयल कहाँ बैठी हुई है? कोयल बैठी हुई है नीम की डाली के ऊपर और मीठे मीठे गाने सुना रही है, तान सुना रही है। गिलहरियाँ डालियों पर चढ़कती लुढ़कती हैं। गिलहरियाँ जो है वो पेड़ों की डालियों पर चढ़ रही हैं, कभी लुढ़क जाती हैं, कभी ऊपर चढ़ जाती हैं। तोते फलों को कुतर कुतर कर फेंकते हैं। तोते जो हैं फलों को खा रहे हैं, कुछ को खा लेते हैं और कुछ को कुतर करके नीचे फेंक देते, अपने मुंह में ले करके नीचे डाल देते हैं। डालों पर चिड़ियों के घोंसले हैं। पेड़ों की जो डालियां हैं उन पर चिड़ियों ने अपने क्या बना रखे हैं? घोंसले बना रखे हैं। स्कूल आते जाते बच्चे इन पेड़ों के फल खाते हैं। पेड़ों के फल कौन खाता है? स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, कभी वो स्कूल में जाते हैं, फिर स्कूल से वापस आते हैं तो वो क्या करते हैं? पेड़ों से फल खाते हैं। पेड़ों पर मीठे मीठे फल लगे हुए हैं और बच्चों का मन तो ललचा जाता है फल को देख करके, फिर वो खाने लग जाते हैं। यहाँ माली के डंडे का डर नहीं है। देखो, अगर हम किसी बाग में चले जाएंगे जहाँ पर फलों के पेड़ होते हैं, वहाँ पर माली मिलेगा और वो फल तोड़ने नहीं देगा। लेकिन सड़क के किनारे जो पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पर माली नहीं है और बच्चे आराम से फल खा सकते हैं। कुछ शैतान बच्चे तो पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। कुछ बच्चे बहुत शरारती हैं जो पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं और ऊपर चढ़ कर के फल खाते हैं। कुछ पत्थर मारकर फल तोड़ते हैं।
क्या करते हैं, पेड़ के ऊपर पत्थर मारते हैं। कौन मारते हैं, बच्चे, और फिर फल तोड़ते हैं। कोई बच्चा बिना धोए ही फल खा लेता है। जब पेड़ों से फल तोड़ते हैं तो वो फल को धोते नहीं, वैसे ही खा लेते हैं, उसको वॉश नहीं करते। जब हम मार्केट से फल लाते हैं, फ्रूट लाते हैं, तब उसको वॉश करते हैं ना। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, बच्चे बिना धोए ही खा लेते हैं, क्योंकि वो सड़क पर पेड़ों के ऊपर चढ़ते हैं, वहाँ तो पानी ही नहीं है। सब बच्चों को इन पेड़ों से उतना ही प्यार है जितना इन पेड़ों की डालों पर रहने वाले पंछियों को। पंछी होता पक्षी, यानी कि ये जो बच्चे हैं स्कूल आते जाते हैं, इनको इन पेड़ों से बहुत प्यार है। जो पंछी इनके ऊपर, जो पक्षी इनके ऊपर रहते हैं, उनको जितना प्यार इन पेड़ों से है उतना ही इन बच्चों को भी है। एक दिन बच्चे स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रहे थे। क्या हुआ, ये देखो सब बच्चे इस तस्वीर में देखो, सब बच्चे क्या कर रहे हैं, फल खा रहे हैं। कोई ऊपर चढ़ रहा है, पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है, देखो कोई फल खा रहा है। एक दिन क्या हुआ कि बच्चे जो हैं वो स्कूल की छुट्टी हो गई थी और छुट्टी के बाद क्या कर रहे हैं, अपने घर पर जा रहे हैं। उन्होंने देखा, क्या देखा कि दो लकड़हारे जामुन के पेड़ के नीचे खड़े थे। लकड़हारे कौन थे, लकड़हारे कौन होते हैं, लकड़ियाँ काटने वाले, जो पेड़ों को काट देते हैं। और वो कहाँ खड़े थे, लकड़हारे कहाँ खड़े थे बेटा, जामुन के पेड़ के नीचे खड़े थे। कितने लकड़हारे थे, 2 लकड़हारे। चिड़ियों की चोंचों से आकाश गूंज रहा था और चिड़िया क्या कर रही थी, ची 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 चूं चूं, कोई ऐसी आवाज़ निकाल रही थी। तो वो चिड़िया जो है आवाज़ निकाल रही थी, क्यों, क्योंकि उनके प्यारे प्यारे पेड़ों को काटने के लिए लकड़हारे आए हुए थे और उनको पता चल गया कि लकड़हारे हमारे इन प्यारे से पेड़ों को काट देंगे और फिर हम कहाँ घोंसला बनाएंगे, और जो हमने घोंसला बना रखा है वो हमारा टूट जाएगा। तो इसलिए वो बेचारे दुखी थी। कोयल की दुख भरी तान से गिलहरियाँ भी फुदक रही थी। अब कोयल जो है वो पहले तो मीठे मीठे तान सुनाती थी जब पेड़ों पर वो फुदकती थी, लेकिन अब लकड़हारों को देख करके क्या कर रही है, वो दुख से भरे हुए दुखी होकर के गाने सुना रही हैं। और उनकी उस तान को सुन करके जो गिलहरियाँ हैं वो फुदक रही हैं, यानी कि वो मस्ती में नहीं चल रही हैं। अब गिलहरियाँ पहले मस्ती में चल रही थी, लेकिन अब मस्ती में नहीं चल रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पेड़ों को काटने वाले लकड़हारे आ गए हैं। आसपास के पेड़ों से पंछियों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। सब पेड़ों से पंछियों के रोने की आवाज़ आ रही थी। कहीं पर चिड़िया रो रही थी, कहीं पर गिलहरी रो रही थी, कहीं पर कोई पक्षी रो रहा था। तो इस प्रकार से सब पेड़ों से अलग अलग आवाज़ आ रही थी। बच्चों ने जब ये देखा कि कुल्हाड़ियों को चलाने के लिए लकड़हारे तैयार हैं, बच्चों ने देखा कि आज तो सब पंछी जो हैं वो रो रहे हैं, तो फिर उन्होंने देखा कि ये क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने दिखाई दिए कि 2 लकड़हारे जामुन के पेड़ के नीचे खड़े हैं और वो पेड़ों पर कुल्हाड़ियाँ चलाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं, पेड़ों को काटने के लिए। तब उन्होंने लकड़हारों से कहा, ये पेड़ हमें फल देते हैं। कौन कहता है ये बात, बच्चे कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं, लकड़हारों को कह रहे हैं, जो लकड़ियाँ काटने के लिए आए हुए हैं। ये पेड़ हमें फल देते हैं, ठंडी छाया देते हैं, बहुत सारे पंछियों का यह डेरा है, यानी कि पंछियों का पंछी जो हैं यहाँ पर घर बनाते हैं। इन्हें मत काटो। बच्चे कह रहे हैं कि इन पेड़ों को मत काटो, बेचारे पंछियों का घर है यहाँ पे, और ये हमें ठंडी छाया भी देते हैं, फल भी देते हैं। लकड़हारे बोले, हम इन्हें काटेंगे। अब लकड़हारे जो हैं, जब बच्चों ने मना किया काटने के लिए, तो लकड़हारे कहते हैं कि हम तो इनको काटेंगे, इनकी लकड़ियाँ बाज़ार में बेचेंगे। क्या कहते हैं कि इन पेड़ों को काट करके जो लकड़ियाँ मिलेंगी ना, उनको हम बाज़ार में बेच कर आएंगे। बच्चों ने उन्हें पेड़ों को काटने के लिए बहुत मना किया। बेचारे बच्चे बार बार उनसे कहते हैं कि आप इन पेड़ों को मत काटो, लेकिन वो नहीं माने। लकड़हारे अड़ गए, यानी कि वो कहते कि हम तो इनको काटेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे।
बच्चे गुस्से से लाल हो गए। बच्चों को गुस्सा आ गया जब लकड़हारे उनकी बात नहीं मानते। बच्चे कह रहे हैं कि पेड़ों को मत काटो, लेकिन लकड़हारे नहीं मान रहे, तो बच्चों को गुस्सा आ गया और गुस्से से उन सब का मुंह जो वो बिल्कुल लाल हो गया। आपको भी जब कभी गुस्सा आता है तो बिल्कुल मुंह लाल हो जाता है ना? आपको आता है गुस्सा? मम्मी को आता है। मम्मी को गुस्सा आता है तो क्या होता है, मम्मा का जो मुंह है वो गुस्से से लाल हो जाता है, फिर आप डर जाते हो ना। तो बच्चों का मुंह भी लाल हो गया गुस्से से। वे जामुन के पेड़ के तने से चिपक गए। लकड़हारे जामुन के पेड़ के नीचे खड़े थे और जामुन के पेड़ को काटने के लिए तैयार थे। तो बच्चों ने क्या किया, जामुन के पेड़ का जो तना है उससे वो चिपक गए। देखो सब बच्चे यहाँ पर चिपके हुए जामुन के पेड़ के। बच्चे बोले, इन पेड़ों को काटने से पहले हमें काटो। अब जब जैसे बच्चे चिपके हुए ना यहाँ पे, वो कहते कि हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे, अगर पेड़ों को काटोगे तो पहले हमें काटना पड़ेगा आपको। हम इन पेड़ों के साथ मरने के लिए तैयार हैं। लकड़हारों की कुल्हाड़ियाँ नीचे झुक गई। अब लकड़हारों ने देखा कि अरे छोटे छोटे बच्चों को इन पेड़ों से इतना प्यार है, ये इन पेड़ों के साथ मरने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने अपनी कुल्हाड़ियाँ नीचे कर ली। बच्चे बोले, अब बच्चे क्या कहते हैं, हम जान देकर भी इन पेड़ों को बचाएंगे, कि हम इन पेड़ों को कटने नहीं देंगे, हम अपनी जान देकर भी इनको बचाएंगे। कौन कहता है ये बात? बच्चे कहते हैं। किन से कहते हैं? लकड़हारों से कहते हैं। लकड़हारे चुपचाप चल पड़े और जो लकड़हारे थे वो वहाँ से चल पड़े। उनके जाते ही कोयल मीठी तान सुनाने लगी। अब जब कोयल दुख भरी तान सुना रही थी, दुख भरे गाने सुना रही थी, अब क्या करने लगी, मीठे गाने सुनाने लग गई। गिलहरियाँ फुदकने लग गई और जो गिलहरियाँ थी वो इधर उधर बेचारी भाग रही थी, वो क्या है, वो खुशी से फुदकने लग गई, उछलने लग गई। चिड़ियाँ चहकने लग गई और जो चिड़ियाँ चूँ चूँ कर रही थी ना, अब वो चहकने लग गई, खुश हो गई हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ बच गए, कटने से बच गए पेड़। और इस प्रकार से उन छोटे छोटे बच्चों ने पेड़ों को काटने से बचा लिया, क्योंकि पेड़ बहुत प्यारे होते हैं और हमें पेड़ों को कभी भी नहीं काटना चाहिए। पेड़ हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, हमारा जो वातावरण होता है उसको शुद्ध करते हैं, हमें शुद्ध हवा देते हैं, इसलिए पेड़ों को कभी नहीं काटना चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू। आपने इस पाठ को पढ़ना है, 2 बार पढ़ना आप सबने इसको, 2 टाइम्स आप सबने इसको पढ़ना है। ओके बेटा, ओके, थैंक